हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 9th का मैथ्स हम कर रहे हैं और चैप्टर है आपका हेरोन्स फॉर्मूला। तो इस चैप्टर को हम पिछले सेशन में डिस्कस कर चुके हैं। कुछ क्वेश्चंस हम यहाँ पे कर चुके हैं, तो आज भी क्वेश्चंस कंटिन्यू करेंगे हम। अब देखिए, हेरोन्स फॉर्मूला हमें क्यों जरूरत पड़ी इसकी, ये हम डिस्कस कर चुके थे। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, लेकिन अगर आपको हाइट ना पता हो, ठीक है, तो एक मैथमेटिशियन थे, हेरोन, इजिप्ट के मैथमेटिशियन थे। इन्होंने पता लगाया एक ऐसे फॉर्मूले का जिससे हम, अगर साइड्स पता है हमें ट्रायंगल की, तो भी हम एरिया निकाल सकते हैं। तो इस फॉर्मूले का यूज करके हम निकालेंगे। क्या होता है फॉर्मूला? सबसे पहले सेमी पेरीमीटर निकालना पड़ता है हमें ट्रायंगल का। सेमी पेरीमीटर मतलब जो पेरीमीटर होगा ट्रायंगल का, पेरीमीटर क्या हुआ? तीनों साइड का सम। उसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो सेमी पेरीमीटर आ गया, और फिर हम एरिया निकाल लेंगे। सेमी पेरीमीटर लिखेंगे इनटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, और पूरे का अंडर रूट करेंगे, वेयर ए बी सी आर साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। तो इसको एक बार नोट कर लीजिए, रिवाइज कर लीजिए, ताकि क्वेश्चन हम इजीली कर सकें इसके। तो बच्चों, अब क्वेश्चन करेंगे हम। ये रहा क्वेश्चन। क्या बोला गया है? देयर इज अ स्लाइड इन द पार्क। ठीक है, एक स्लाइड है पार्क में। ऑफ इट्स साइड वॉल्स हैज बीन पेंटेड इन सम कलर विद मैसेज कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन। ठीक है, तो एक पार्क है और उस पार्क में क्या है? स्लाइड है। ठीक है, और उसकी एक दीवार, स्लाइड की एक दीवार को पेंट किया गया है। ये ट्रायंगुलर है शेप में, तो इसकी एक वॉल है जिसको पेंट किया गया है, और लिखा है यहाँ पे कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन। अब ये ट्रायंगुलर शेप आपको दिख पा रही है। इफ द साइड्स ऑफ द वॉल, अब ये ट्रायंगुलर जो वॉल है इसकी साइड्स आपको गिवन है 15 मीटर, 11 मीटर एंड 6 मीटर। फाइंड द एरिया पेंटेड इन कलर। अब ये वाला एरिया पूरा पेंट कर दिया है, ये समझो आप बात। ये वाला एरिया, ये पूरा पेंट हो गया है यहाँ पे। तो क्या बताना है हमें? हमें बताना है बच्चों, एरिया कितना है जो पेंट हुआ है। आ रहा है समझ में? तो चलिए इसको नोट कीजिए और आंसर बताइए क्या होगा। तो इसको सॉल्व करेंगे बच्चों। फिर यहाँ पे एक काम करते हैं हम, ए मान लेते हैं 15 मीटर को, बी मान लेते हैं 11 मीटर को, एंड सी मान लेते हैं 6 मीटर को। ठीक है, तो सेमी पेरीमीटर क्या हो जाएगा? सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। तो ये वॉल कैसी है? ये ट्रायंगुलर है क्योंकि इसके 3 साइड हैं। तो आप शुरू में एक काम और कर सकते हैं, इसको मैं दूसरे तरीके से लिखने की कोशिश करूंगा। लेट द पेंटेड wall be a triangle ABC as it has 3 sides which are A is equal to 15 meter, B is equal to 11 meter and C is equal to 6 meter। तो अब निकालेंगे सेमी, क्योंकि यहाँ पे हमने ये बता दिया कि ये एक ट्रायंगल है एबीसी जिसकी ये साइड्स हैं, क्योंकि भाई 3 साइड्स गिवन है ना इसकी, इसीलिए। तो सेमी पेरीमीटर निकालेंगे ऑफ ट्रायंगल एबीसी।
ठीक है, इसको S से डिनोट कर दो। क्या हो जाएगा ये A प्लस B प्लस C बाई 2, यानी 15 प्लस 11 प्लस 6/2 कितना आ जाएगा ये 15 और 11 कितना हो गया 15 और 11, 15 और 10 26 और 1 से 27, यहाँ 15 और 11 26 हो गए, 26 प्लस 6 32, 32/2 कैंसल आउट करेंगे तो ये 16 मीटर आ जाएगा, 16 मीटर। अब एरिया निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC यूजिंग हेरोन्स फॉर्मूला इज इक्वल टू अंडर रूट S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। ठीक है, नोट कर लेंगे इसको। तो बच्चों नोट कर लिया, ये आगे करते हैं इसको। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, S की वैल्यू यहाँ पे 16 है, 16 माइनस A कितना है 15, 16 माइनस 11 एंड 16 माइनस 6। आगे सॉल्व करेंगे, 16 इंटू 16 माइनस 1 15, 16 माइनस 15 कितना आ गया 1, 16 माइनस 11 कितना हो गया 5, 16 माइनस 6 10। बस इसको आगे सॉल्व कर देंगे, कितना आ जाएगा ये 4 इंटू 4 16 हो गया, 5 इंटू 5 इंटू 2, ब्रेक कर लिया है मैंने इसको। अब देखिए ये दोनों पेयर हैं तो ये कितना आ गया 20 इंटू 20 है ना, 5 चौके 20 होता है, इंटू 2, एक 20 बाहर आ जाएगा तो 20 अंडर रूट 2 मीटर स्क्वायर। देयरफॉर क्या पूछा है हमसे, हमसे पूछा फाइंड द एरिया पेंटेड इन कलर। देयरफॉर द एरिया पेंटेड इन कलर इज 20 अंडर रूट 2 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये लिख लेंगे। तो ठीक है बच्चों, अगला सवाल करेंगे अब। नोट कीजिए, फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल find the area of a triangle two sides of which are 18 centimeter and 10 centimeter and the perimeter is 42 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपको एक ऐसे ट्रायंगल का, ऐसे त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है जिसकी दो भुजाएं गिवन हैं 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर और उसका परिमाप है 42 सेंटीमीटर। नोट करेंगे और जल्दी से सॉल्व करेंगे। तो बच्चों इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम साइड्स लिख लेंगे। हियर ए कितना है 18 सेंटीमीटर मान लेते हैं, बी को मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर एंड तीसरी साइड ट्रायंगल की हमें नहीं पता, लेकिन हमें पेरीमीटर पता है, पेरीमीटर ऑफ
पेरीमीटर क्या होता है, तीनों साइड का सम। ये है 42 सेंटीमीटर। तो हमें एक साइड पता है 18 सेंटीमीटर, दूसरी है 10 सेंटीमीटर, तीसरी साइड का पता नहीं है, इक्वल टू 42 सेंटीमीटर। तो 18 प्लस 10 28 प्लस सी इज इक्वल टू 42 सेंटीमीटर। तो मुझे पता है कि भाई जो सी है वो 42 माइनस 28 कितना आ जाएगा, सी इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। एंड पेरीमीटर तो पता ही है हमें, तो सेमी पेरीमीटर निकाल लेंगे हम। सेमी पेरीमीटर यानी एस क्या हो जाएगा, ये 42/2 दैट इज 21 सेंटीमीटर। नोट कर लेंगे। तो ठीक है बच्चों, ये आपका 21 सेंटीमीटर आया है, ठीक है, सेमी पेरीमीटर। कोई दिक्कत नहीं है, आगे करते हैं इसको। तो बच्चों अब एरिया निकालना है हमें, एरिया ऑफ द ट्राइंगल यूजिंग हेरोन्स फॉर्मूला। ठीक है, ये आपको पता ही है, एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। सेमी पेरीमीटर 21 है, तो 21 माइनस ए है 18 इंटू 21 माइनस बी कितना है 10 एंड 21 माइनस सी कितना है 14। कितना हो गया ये 21 इंटू 21 माइनस 18 3 आ गया, 21 माइनस 10 11 हो गया, और 21 माइनस 14 आपके पास 7 आ जाएगा, 7 आ गया। अब आगे इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो गया, 7 इंटू 3 21 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 7। तो देखिए ये पेयर बन गया और ये पेयर बन गए, है ना। तो ये बाहर आ जाएगा, कितना हो जाएगा 7 या 21, 21 बाहर आ गया, अंडर रूट ये क्या बच गया 11 बच गया सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका एरिया हो जाएगा, नोट कर लेंगे। तो बच्चों यहाँ पे जो हमने क्वेश्चंस किए हैं हेरोन्स फॉर्मूला के, मुझे लगता है कि आपको अच्छे से अब समझ में आ गया है कैसे इसको यूज करते हैं हेरोन्स फॉर्मूला को। तो इसकी प्रैक्टिस करें ज़्यादा से ज़्यादा। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।